हेलो स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट गारंटी टू ए पार्टनर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सम। जैसा कि आपको पता है, ये टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक टॉपिक है और इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारा सम्स इसका सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर किसी ने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है गारंटी टू ए पार्टनर का स्पेशली, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखें। तो अभी तक देखिए, जो भी सम आपने बनाया था गारंटी टू ए पार्टनर का, उन सारे सम्स का एक ही एस्पेक्ट था। क्या था कि फर्म जो है वो पार्टनर को गारंटी दे रहा था कि कम से कम आपको इतना शेयर इन प्रॉफिट फर्म से जरूर मिलेगा। लेकिन ये ऐसा सम है जहां पे दो एस्पेक्ट्स है। एक, फर्म तो पार्टनर को गारंटी दे ही रहा है और दूसरा, पार्टनर भी फर्म को गारंटी दे रहा है। फर्म गारंटी दे रहा है पार्टनर को, एट द सेम टाइम पार्टनर भी गारंटी दे रहा है फर्म को। तो आइए देखते हैं कैसे ये सम सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये आपको लगभग हर एक टेक्स्ट बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स, वाई और जेड ये तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का रेशियो है 3:2:1। जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन ₹30,000 पर एनम। जेड को गारंटी दिया गया है फर्म के तरफ से कि कम से कम आपको ₹30,000 मिलेगा पूरे साल में शेयर इन प्रॉफिट। And Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than ₹50,000 per annum. And whereas Y ने फर्म को गारंटी दिया है कि कम से कम मैं आपके लिए ₹50,000 पूरे साल में अर्न करूंगा। अब एक्चुअल फिगर्स क्या क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,50,000, पूरे साल का प्रॉफिट हुआ 1,50,000। एंड ग्रॉस फी अर्नड बाई वाई फॉर द फर्म इज 32,000। और कहता है कि वाई ने प्रॉमिस किया था 50,000 का, पर वो फर्म के लिए अर्न किया 32,000। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इसके लिए लेट अस कम टू दी वर्किंग नोट फर्स्ट। पहले हम लोग इसके वर्किंग नोट पे आते हैं। तो वर्किंग नोट में जो सबसे पहले आपको वर्किंग करना है, वो वाई ने जो फर्म को गारंटी दिया था, let us do the working for that. Now see, guarantee given by Y is 50,000 as per the question, but actual fee earned by Y is 32,000. Y ने गारंटी दिया था फर्म को 50,000 का, लेकिन एक्चुअली वो कितना अर्न किया? 32,000। इससे क्या हो गया? डेफिशिएंसी आ गया, विच इज कॉज्ड बाई Y इज 18,000, है ना। Y के चलते डेफिशिएंसी आ गया फर्म का 18,000। अब फर्म क्या करेगा? ये जो 18,000 है डेफिशिएंसी, ये Y से लेगा। ठीक है, ये किससे लेगा? फर्म Y से लेगा, है ना। तो अब देखो, कभी कभी ना इस तरह के क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी पूछता है। तो जर्नल एंट्रीज के लिए अगर ये जर्नल एंट्री पूछेगा तो Y से जो 18,000 फर्म लेगा, उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगा फर्म के बुक्स में? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, और इस 18,000 को ऐसा है कि X और Z में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? X में और Z में। X में और Z में, इसको X और Z के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:1 में, तो 13,500 एंड 4,500। क्लियर? अगर जर्नल एंट्री पूछता है तो आपको ये जर्नल एंट्री पास करना है। अंडरस्टैंड? तो यहां तक इस वर्किंग नोट तक हमने ये पता किया कि Y ने प्रॉमिस किया था 50,000 का, पर वो कमा के दिया 32,000, तो डेफिशिएंसी आ गया 18,000। अब इसको पीएल एप्रोप्रिएशन में आप कैसे इसको रिकॉर्ड करोगे? लेट अस सी। नाउ कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप सभी को पता है कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करेंगे, 1,50,000 है, और हमने जो अभी वाई से 18,000 कलेक्ट किया, उसको क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे बाय वाइस कैपिटल अकाउंट 18,000। अब इससे क्या हो गया? पहले से 1,50,000 हमारे पास था और वाई से हमने 18,000 और कलेक्ट किया, तो टोटल प्रॉफिट अब फर्म के पास आ गया 1,68,000। यू कैन सी 1,68,000।
अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा पहलू है, दूसरा एस्पेक्ट है, उस पे हम लोग आते हैं। दूसरा एस्पेक्ट क्या था कि फर्म ने जेड को गारंटी दिया था कि हम कम से कम आपको 30,000 रुपया इस साल देंगे। लेकिन देखते हैं वाकई में जेड का शेयर कितना आता है। तो आइए सेकंड वर्किंग नोट में, सेकंड वर्किंग नोट आपके स्क्रीन में आप देख सकते हैं। टोटल एनडीपी अब 1,68,000 हो गया। अब उसको अगर मैं एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 3:2:1 में, तो एक्स इज गेटिंग 84,000, वाई इज गेटिंग 56,000 एंड जेड इज गेटिंग 28,000। Whereas the firm has guaranteed to Z that his share would not be less than 30,000, लेकिन Z का शेयर आ रहा है ओनली 28,000, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गया 2,000। और ये कोई नई बात नहीं है, आप पहले भी पढ़े हो। इस 2,000 के डेफिशिएंसी को हु इज गोइंग टू बॉन्ड, एक्स एंड वाई, बाकी के पार्टनर्स बिहेयर करेंगे और उनके अपने रेशियो में। एक्स और वाई का रेशियो है 3:2। तो अगर इस 2000 के डेफिशिएंसी को 3:2 में मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो x के हिस्से में आता है 1200 और y के हिस्से में आता है 800। क्लियर? तो ये जो दूसरा एस्पेक्ट था क्वेश्चन का, ये हमने वर्किंग नोट पे किया। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे बैठाते हैं, ये भी आप पहले बना चुके हो, फिर भी एक बार देख लो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 NDP, अब ट्रांसफर करेंगे। x के हिस्से में एक्चुअल आ रहा था 84,000, लेकिन उसको z को ट्रांसफर करना था 1200, माइनस कर दो तो उसके लिए इतना बच गया। y का एक्चुअल प्रॉफिट अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको, तो देखा था 56,000 है, अब वो z को ट्रांसफर कर रहा है 800, तो इतना बच गया। अब z का एक्चुअल आ रहा था 28,000, पर उसको गारंटी मिला हुआ था 30,000 का, तो वो कैसे पूरा होगा? उसने x से लिया 1200 और y से लिया 800, तो सब मिला के उसका हो गया टोटल 30,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम बच्चों आपने सीखा, इसको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करो।